बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुज़रे हैं और अपने वक्त के ताबी भी हैं और बलख के बादशाह थे। बलख के बादशाह थे, बादशाहत को ठोकर मारी, फ़कीरी इख्तियार कर ली और ऐसी बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला को फिर अता की कि दरियाओं की मछलियाँ भी उनकी ताबेदारी करती थी। ऐसी बादशाह उनको, क्योंकि दुनिया की बादशाहत को छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की बादशाहत उनको अता कर दी। बल्कि एक मरतबा लिखा कि जंगल में चले जा रहे हैं, सामने से शेर आ गया तो आप डर गए कि शेर आए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाथवे गैबी से आवाज़ आई, कहा कि इब्राहिम दोस्ती हमसे करते हो और हमारी मखलूक से डरते हो। तुम दोस्त हमारे हो और फिर हमारी मखलूक से डरते हो। शेर हमारी एक अदना मखलूक है, उससे डरते हो। ये बात कही तो अपने आप को उन्होंने संभाला, दिल मजबूत किया कि हाँ भाई मैं तो बादशाहों के बादशाह को दोस्त हूँ, मुझे इसकी मखलूक से डरने का क्या। जैसे अगर दुनिया के बादशाह से आपकी दोस्ती हो तो उस बादशाह की जो रियाया है उससे आपको डर क्या डर खौफ होगा। आप कहेंगे आप तो बादशाह के दोस्त हैं जी, हम तो फलां सेनेटर के दोस्त हैं, हम तो फलां कांग्रेस मैन के दोस्त हैं, हम तो फलां प्रेसिडेंट के दोस्त हैं। तो इंसान को फ़ख्र होता, डरता कहाँ है फिर। तो फरमाया कि तुम हमारे दोस्त और डरते हो हमारी मखलूक से। ये बात कही तो आप संभले, जब मजबूत हुए तो शेर जो है वो दुम हिलाता हुआ आया और आपके पैर चाटने लगा। आपने उसको धमकी दी, कहा कि जा, चला गया। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाथ में गैबी की आवाज़ है, इब्राहिम तुम इस शेर से डरते हो, तुम्हें खबर नहीं, तुम हमारे दोस्त हो, हमने तुम्हारी हिफाजत पर 50,000 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। तुम जब चलते हो तो 50,000 फरिश्ते तुम्हारे साथ चलते हैं। तो एक शेर की हज़ारों शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो ये वो इल्हाम और इल्का किस तरीके से हाथ में गैबी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर जो बात डाल रहे हैं कि हकीकत क्या है। ये इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा चले जा रहे हैं, देखा एक नौजवान शराब के अंदर धुत पड़ा है। उन्होंने सोचा कि ये नौजवान अपने हमजोलियों से जुदा होकर पड़ा, उसके हमजोली भी की शराब से धुत पड़े होंगे, अब इसको कोई उठाएगा तो नहीं, चलो अल्लाह के लिए मैं इसको उठाता हूँ। उठा के हमाम में ले गए, उसका मुँह धोया, साफ़ किया, उसको होश आया। और आप कहे नौजवान गफलत न कर, अपने मालिक को पहचान। ये शराब नशे कर करके अपने मालिक से गाफिल पड़ा है। जिन हमजोलियों के लिए तूने किया वो हमजोली भी तुझे छोड़ के चले गए। ये बात चला गया। 3 दिन के बाद इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह को इत्तिला मिली कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान को उसकी तौबा को कबूल करके फ़लाँ इलाके का अब्दाल मुकर्रर कर दिया, विलायत व मार्फत का बुलंद मुकाम अता करके अब्दाल मुकर्रर कर दिया, और वहाँ इलाके के सारे वली उसके सामने दो दानों बैठे। आप बड़े हैरान हुए कि 3 दिन पहले इसकी हालत ये और 3 दिन के बाद आप ये अब्दाल बना हुआ है, वलियों का भी सरपरस्त बना बैठा। अल्लाह से सवाल किया, रब्बे ज़ुल जलाल ये नौजवान तो गुनाहगार मासियत में शराब में धुत था, मैंने मुंह साफ़ करके उसको कर जो वो रुखसत कर दिया नसीहत करके, और आप इतना ऊंचा मकाम 3 दिन में अता कर दिया। अब हाथ गैबी से आवाज़ आई, इसको कहते इल्हाम। हाथ गैबी से आवाज़ आई, कहा कि इब्राहिम तूने उसका मुंह साफ़ किया था हमें राज़ी करने के लिए, हमने उसका दिल साफ़ कर दिया तुझे राज़ी करने के लिए। तूने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसका मुंह साफ़ किया, हमने वलीउल्लाह को राज़ी करने के लिए उसका दिल साफ़ कर दिया। और सारी दिल की कहानी है, दिल साफ़ हो जाए लम्हों में इंसान विलायत व मार्फत को उरूज कर जाता है। इससे तो हदीस में आता है इन्न फिल जसद लमुदगतुन, कि इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथरा है। इज़ा सालुअत सालुअल जसदु कुल्लु, जब ये गोश्त का लोथरा साफ़ रहता है, ठीक रहता है तो जिस्म ठीक रहता है। वइज़ा फसद फसद जसद कुल्लु, जब ये गोश्त का लोथरा ख़राब हो जाता है तो जिस्म सारा ख़राब हो जाता है। अला वहिल क़ल्ब, याद रखो दिल है। तो सारा दिल का है कि दिल का मामला, दिल अगर मुज़क्कर मुसफ़्फ़ा है, अगर जिस्मानी तौर पर भी दिल अगर सही है तो इंसान सेहतमंद है, और रूहानी तौर पर भी ईमानी तौर पर भी दिल अगर सही है तो इंसान सेहतमंद है। और अगर दिल जिस्मानी तौर पर दिल अगर ख़राब है तो इंसान तंदुरुस्त नहीं है, बीमार है, हलाक हो जाएगा।
اسی طریقے سے اگر روحانی اور ایمانی طور پر دل اگر خراب ہے تو انسان روحانی طور پر ہلاک ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ دل اصل ہے. دل کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے، دل جب شفاف ہو جاتا ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے.